क्या ईरान पर अमेरिका हमला करेगा? और ईरान का जो स्थिति अभी बद से बदतर हुआ पड़ा है कि ईरान में लोग जिस तरह से अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो इस्लामिक जो वहां सरकार है वो जिस तरह से अपना ही लोगों का जिस तरह से मतलब अपने लोगों पर अत्याचार कर रही है, और लोगों को जिस तरह से वहां बेमौत मारा जा रहा है। अभी तक खबर आ रहा है कि 30,000 से ऊपर लोग आपका जो है ईरान में मारे जा चुके हैं। मानव अधिकार वाले कहाँ सोए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और ईरान का भी जो स्थिति बद से बदतर हुआ है, बीते दिनों जो प्रदर्शन ईरान के लोग शुरू किए, क्योंकि ईरान का जो आर्थिक स्थिति है वो बद से बदतर हो चुका है। आगे आपको वीडियो में बताएंगे, ईरान का इतिहास में भी लेके जाएंगे और ईरान का वर्तमान भी बताएंगे। और अमेरिका जो हमला का जो धमकी जो दिया, और खबर आ रहा है कि अमेरिका का नौसेना भी ईरान का घेराबंदी करने के लिए समुद्र में निकल चुका है। तो वहीं फाइटर प्लेन भी गश्त लगा रहे हैं ईरान के आसपास, और जिस तरह से सैनिक भी पूरे तैयार हैं। तो आने वाले समय में क्या ईरान पर अमेरिका हमला करेगा या नहीं, आपको इस वीडियो में ही मालूम चलेगा। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप ईरान का इतिहास को भी आपको समझने का मौका मिलेगा, इस वीडियो में जानने का मौका मिलेगा। और ईरान कैसे जो एक आपका सुन्नी बहुल देश था वो कैसे शिया बहुल देश बना, उसका भी कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफी ऐतिहासिक वीडियो होने वाला है, अंतरराष्ट्रीय खबर है। और अभी खबर जिस तरह से आ रहा है कि अमेरिका पूरे तरीके से आंख लाल किया हुआ है ईरान के तरफ, जिस तरह से बुरे नियत को लेकर के। अमेरिका का नियत तो ऐसा ही बुरा ही रहता है, कोई भी देश वहां से तेल निकालना है, बेचना है, अपना मनमानी चलाना है। अगर बीच में बोलोगे तो बेमौत मारे जाओगे। जो वेनेजुएला का हाल हुआ, राष्ट्रपति को टंगवा लिए ट्रंप साहब, बोले चुप रहो, 30 मिनट में खेला खत्म राष्ट्रपति का, वेनेजुएला का। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। पहले आपको वर्तमान बता देते हैं, ईरान का जो अभी वर्तमान स्थिति है। खबर जिस तरह से आ रहा है कि ईरान में जो 28 दिसंबर से जो प्रदर्शन शुरू हुआ, अभी भी प्रदर्शन छीट फूट जारी है। लेकिन 8-9 जनवरी को उच्च स्तर पर जिस तरह से ईरान के सैनिकों के द्वारा और इस्लामिक जो नियम कानून जो वहां मनवाने के काम वहां सैनिक करते हैं, उनके द्वारा जिस तरह से अत्याचार किया गया है। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि 30,000 से ऊपर लोग ईरान में मारे जा चुके हैं। क्योंकि खबर आ रहा है कि 28 दिसंबर से जो ईरान में प्रदर्शन शुरू हुआ, वहां का आर्थिक संकट से अभी ईरान जूझ रहा है। वहां महंगाई जिस तरह से 70% हो गई है, महंगाई दर 70% बताया जा रहा है ईरान में। खाने पीने की चीजें का रेट 70% जिस तरह से महंगा हुआ पड़ा है, जहां मांस मछली सब अभी ईरानी लोगों का खरीद से पहुंच से बाहर हो गया है। जिसके बाद ईरानी लोग सड़क पे उतरे और जिस तरह से खमनाई साहब के खिलाफ और मसूद के खिलाफ जिस तरह से जोरदार विरोध प्रदर्शन किए हैं। और इसी विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ईरानी सैनिक और ईरानी पुलिस और जो वहां एक और सैनिक है जो इस्लाम का नियम कानून मनवाते हैं, वो जिस तरह से सड़क पे उतर के ईरानी लोगों पर जिस तरह से जुल्म सितम और अत्याचार जो किए हैं, और बेमौत जिस तरह से उन लोगों को मारा गया है। और खबर आ रहा है कि 30,000 से ऊपर लोगों को कुछ स्रोतों में 30,000 बताया जा रहा है, वैसे तो सरकार 3,000 बता रही है। तो वो कितना सही चीज ईरान की सरकार बताती है वो तो नजरे आता है। कहें वहां पे लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि ईरान जितने इस्लामिक देश हैं वहां वहां अपना उन देशों का धार्मिक गुरु बनना चाहता है ईरान। लेकिन जो बाकी इस्लामिक देश हैं ईरान को धार्मिक गुरु मानते ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों में भी शिया और सुन्नी वाला झगड़ा है, आगे आपको बताएंगे। और जो आपका खबर जिस तरह से आ रहा है कि 28 दिसंबर से जो प्रदर्शन शुरू हुआ, इसी प्रदर्शन में 8-9 जनवरी को उच्च स्तर पे जिस तरह से ईरानी सेना और फोर्स के द्वारा जो ईरानी नागरिकों का जो हत्या किया गया, इसके तादाद 30,000 से ऊपर बताया जा रहा है। और वहां का स्थिति इतना बद से बदतर हुआ पड़ा है। आप इसी चीज से समझिए कि भारत का 1 रुपया अभी ईरान में 458 ईरानी रुपया होगा। तो वहां महंगाई हद से ज्यादा हो गया है, और डॉलर इतना महंगा हो गया है कि लोगों का पहुंच से बाहर हो गया है। जिसके बाद से लोग वहां अपने ही सरकार के खिलाफ, जिसके लिए एक समय में ईरान के लोग प्रदर्शन किए, जिसको लाने के लिए, आज उसी को हटाने के लिए सड़क पे उतरे हैं। और वो व्यक्ति जिस तरह से दमन करने पर लगे हुए हैं, खमनई साहब और आपके मसूद साहब, ईरानी लोगों को, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और आपका इस्लामिक जो स्टेट बना ईरान, क्योंकि शिया नियम कानून से चलता है ईरान, क्योंकि शिया बहुल देश बनाया गया ईरान को। आगे आपको समझ में आएगा, इतिहास भी आपको बताएंगे। क्योंकि ईरान जो था एक समय में, जो आपका यूरोप है, आपका जो पश्चिम के जो देश है, उसका कल्चर पूरे तरीके से ईरान पर हावी था। एक समय बाद ईरान में इस्लामिक
आपका जो क्रांति हुआ उसके बाद इस्लाम धर्म का जिस तरह से मतलब गुरु ईरान बनना चाहा दुनिया का, लेकिन उसमें भी ईरान फेल रहा। और आज जिस तरह से अपने लोगों पर ईरान अत्याचार कर रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है, और बीते दिनों ट्रंप बोले ही थे कि जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं और जिस तरह से लोगों को फांसी पर लटका दिया जा रहा है बिना सुनवाई किए, खाली आप मतलब धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं ईरान में, और सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। और ईरान का ऐसा स्थिति है कि वहां ईरान जो है वो धार्मिक नियम कानून से चलता है, और वहां जिस तरह से महिला को, जो ईरानी महिलाएं हैं वो अपने पति के मर्जी के बिना कहीं जा नहीं सकती हैं। 5 टाइम का नमाज पढ़ना, यहाँ तक यात्रा से लेके पासपोर्ट हासिल करने तक पति का मतलब वो सपोर्ट जरूरी है। अगर पति मना कर दिया तो कहीं आप घूमने भी नहीं जा सकती हैं पति का मर्जी के बिना। ईरान में महिला जज नहीं बन सकती हैं। ईरान में 13 से 14 साल में लड़कियों का शादी हो जाता है। ईरान में महिलाओं को एक स्तर के बाद शिक्षा पे रोक है, और पूरे तरीके से इस्लामिक नियम कानून को फॉलो करना है। बाहर निकलना है तो पूरे तरीके से ढक के और हिजाब पहन के निकलना है। और हिजाब को लेके ही बीते दिनों प्रदर्शन हुआ, जिसमें कितने मतलब लोग उसमें भी मारे गए। लेकिन अभी जो आर्थिक स्थिति जो बद से बदतर हुआ पड़ा है ईरान का, उसी को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। उसको भी दबाने में ईरान की सरकार और मसूद जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो लगे हुए हैं, और खमनई जो वहां के धार्मिक गुरु हैं। और ये खमनई एक समय में ये ईरान में रहते भी नहीं थे, और इनको ईरान के लोग बुलाए कि ताकि हम लोग का बेहतर भविष्य होगा। आज वही ईरान के लोग इन्हीं के खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि एक समय में अगर आप देखिएगा तो 1979 में जो आपका वहां पहलवी राजवंश का जो वहां शासन था, पहलवी राजवंश का जो शासन था आपका ईरान में, 1900 बाद खमनई साहब का आगमन हुआ। उसके बाद से ईरान को पूरे तरीके से मतलब धार्मिक नियम कानून से चलने वाला देश बनाया गया। और दुनिया को खमनई साहब ये बताना चाहे इस्लामिक जो देश है और भी, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो सिया बहुल 3-4 को ही देश है आपका, ईरान, इराक, अजरबैजान, बहरीन, और सबसे ज्यादा सुन्नी देश है आपका जो है 40 से ऊपर इनकी संख्या बताई जाती है, जिसमें इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, तुर्की, मिस्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश हैं। और जो आपका सिया बहुल देश है वो चाहते हैं कि सिया धर्म के धर्म को सब मुस्लिम जो देश है वो भी माने, लेकिन जो सुन्नी देश है वो चाहते हैं कि हमारे नियम कानून को सिया वाले माने, जिस वजह से लोग के बीच का झगड़ा कभी खत्म नहीं होता है। और समय समय पर आप देखते ही हैं कि ईरान पर जब कोई अमेरिका हमला का बात करता है तो उसका सपोर्ट में या तो अजरबैजान आता है, या तो ईरान आता है, या तो आप इराक आता है, या तो बहरीन आता है। लेकिन कभी सऊदी अरबिया को आप नहीं देखिएगा आते हुए। वो बस सिर्फ दिखावे के लिए सपोर्ट का मतलब बात करता है सऊदी अरबिया, लेकिन समय आने पर अमेरिका के साथ ही नजर आता है। तो वहीं जिस तरह से खाड़ी देशों में अमेरिका जो खाड़ी देशों का जो तेल का सुरक्षा कर रहा है, उसको लेकर के ईरान का भी कहना है कि अगर गलती से अमेरिका अगर ईरान पे हमला किया तो उसका खमियाजा भुगतना होगा। जितना बेस बना के रखा हुआ है आपका सऊदी अरबिया में, चाहे कुवैत में, चाहे आपका और भी जो देश है खाड़ी के, वहां जो अमेरिका अपना बेस बना के रखा हुआ है, जहां भारी तादाद में अमेरिकन सैनिक हैं, उनको ईरानी सेना निशाना बनाने का काम करेगी, जिसको लेकर के ईरान भी चेतावनी दे रहा है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि अभी आपका अमेरिका जो है, अमेरिका चाह रहा है कि ईरान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरे तरीके से बंद कर दे, और ईरान का ये मांग है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी सीमित कर दे आपका जो है ईरान। और आपका मध्य पूर्व में जो प्रॉक्सी जो आपके ग्रुप हैं, चाहे हिजबुल्ला हुए चाहे हुती हुए, उनको जो गन बारूद सप्लाई करता है ईरान, वो सप्लाई करना बंद कर दे, और जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो अमेरिका के अनुसार बेचे, तब जाकर अमेरिका जो है वो ईरान से डील करेगा। अगर ईरान तब जाकर ईरान पर हमला नहीं करेगा। अगर ईरान ये बात नहीं मानता है तो ईरान पे हमला करेगा अमेरिका। और इसको लेकर के अमेरिकन सेना पूरा तैयारी करते हुए भी नजर आ रही है। B-2 बम्बर को भी आसमान में जिस तरह से उड़ाया जा रहा है, और ईरान का घेराबंदी करने के लिए समुद्र में नौसैनिक भी निकल गए हैं, तो इधर आसमान से फाइटर प्लेन से भी आपका जिस तरह से ईरान के अगल बगल में जो आपका अमेरिकन जो वायु सैनिक है वो जिस तरह से गश्त कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जिस तरह से तनाव बना हुआ है, तो ये तनाव कहीं आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध का कहीं संकेत ना हो। क्योंकि जो आपका ईरान है, ईरान के पास भी अच्छा खासा सेना है। अगर आप देखिएगा तो रिजर्व और एक्टिव फोर्स की अगर आप संख्या देखिएगा तो अमेरिका के पास 21 लाख है और ईरान के पास 11 लाख है। लेकिन मिसाइल के मामले में ईरान जो है वो महारत हासिल किया हुआ है कि 6-6 हजार किलोमीटर जाकर मार करने वाला मिसाइल भी ईरान बना के रखा हुआ है।
और इसको अमेरिका भी समझता है, तो अमेरिका चेतावनी दे रहा है। और ट्रंप साहब जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि जो जो शर्त रखे हैं, जिसके बारे में हम बताए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दो, जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चला रहे हो उसको सीमित कर दो, और हिजबुल्ला और हुती जो प्रॉक्सी ग्रुप है इनको सपोर्ट करना बंद करो, उसके बाद अमेरिका के साथ ईरान का रिश्ता बेटर होगा और अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। लेकिन ये बात अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका हमला भी कर सकता है, और इसको लेकर के पूरा तैयारी भी है अमेरिका का। लेकिन आज जो ईरान का जो स्थिति ये हुआ पड़ा है कि जहां का अर्थव्यवस्था अभी गोता खा रहा है, जिसको लेकर के वहीं के लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उसको कुचलने के लिए खमनई साहब और मसूद जो वहां के राष्ट्रपति और खमनई धार्मिक गुरु हैं, दोनों कुचलने में लगे हुए हैं। और खबर आ रहा है कि 30,000 से ऊपर ईरानी लोगों को जिस तरह से मार दिया गया है, किसी को बिना मतलब कोर्ट में बिना सुनवाई का फांसी पर भी लटका दिया जा रहा है ईरान में। और जिस तरह से ईरान में जो धार्मिक नियम कानून जो वहां सख्ती से लागू है, वहां जो है ईरान में ईरान की महिला अपना पति के मर्जी के बिना कहीं घूमने नहीं जा सकती है। पासपोर्ट तक लेना है तो पति का मर्जी चाहिए, यहाँ तक कहीं दूसरे जगह जाना है तो पति का सलाह लेना जरूरी है। यहाँ तक कि मतलब ईरान में महिला जज नहीं बन सकती हैं, और ईरान में महिलाओं को 5 टाइम का नमाज पढ़ना है। और पति जो है वो चाहे तो ऑनर किलिंग भी है ईरान में, कि पति को अगर लगता है कि पत्नी उसकी गलत है तो उसका गर्दन भी काट सकता है। तो कमाल का ईरान का नियम कानून है, जिसको लेकर के, और अगर कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है तो उसको पूरे शरीर को ढक के निकलना है, हिजाब पहन के निकलना है। यही हिजाब को लेकर के बीते दिनों ईरान में प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन अब अभी जो आर्थिक स्थिति जो ईरान का गड़बड़ हुआ है, जिसको लेकर के ईरानी लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, उसी को दबाने में वहां का मसूद जो राष्ट्रपति हैं और खमनई साहब जो धार्मिक गुरु हैं, दोनों लगे हुए हैं। और अमेरिका का कहना है कि अगर वहां का लोगों को इस तरह से मारा जाएगा तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका हमला करेगा। तब आने वाला समय ही बताएगा कि अमेरिका चाहता क्या है। और एक्चुअल तो ट्रंप साहब तेल चाहते हैं, क्योंकि ईरान का तेल पर नजर है। अगर ईरान पर हमला करते हैं तो तेल पर कब्जा होगा, उसके बाद अमेरिका वहां अपने अनुसार तेल बेचेगा ईरान में, जो हाल किया अभी आपका वेनेजुएला का। तो वहीं आइए थोड़ा ईरान का इतिहास पर भी बात करते हैं। ईरान अगर आप देखिएगा तो ईरान एक समय में 16वीं सदी में अगर आप देखिएगा तो सुन्नी बहुल देश हुआ करता था ईरान। लेकिन 200 साल में वहां इस कदर मतलब अगर आप देखिएगा तो जो सिया इस्लाम का जो स्थापना जो होता है आपका ईरान में, क्योंकि 16वीं सदी में पूरा सुन्नी बहुल था ईरान, लेकिन उसके बाद 200 साल वहां जिस तरह से सिया लोगों के द्वारा जो राज किया जाता है, जबरदस्त जो राज किया जाता है, जिसके बाद वहां जबरदस्त धर्म ईरान का, जो ईरान एक समय में आपका जो है सुन्नी बहुल देश हुआ करता था 16वीं सदी में। लेकिन 1501 से लेकर 1736 के बीच शाह इस्लाम के द्वारा जो है सुन्नी बहुल देश में सिया इस्लाम को जिस तरह से राज्य स्तर का धर्म घोषित किया गया, जिसके बाद सुन्नी लोगों का जो कन्वर्सेशन सिया लोगों में हुआ, जिस वजह से एक समय का सुन्नी बहुल देश आपका जो है ईरान आज के समय में सिया बहुल देश बन गया। और आज जिस तरह से वहां जो धार्मिक गुरु हैं खमनई, वो पूरे तरीके से सिया नियम कानून और जो आपका धर्म है उसके तहत ईरान को चलाते हैं, और चाहते हैं कि ईरान जितना इस्लामिक देश है उसका धार्मिक गुरु बने। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी जिस तरह से ईरान में जो आर्थिक स्थिति जो ईरान का भी गड़बड़ हुआ पड़ा है, उसको लेकर के लोग सड़क पे उतरे हैं, और उधर से ट्रंप साहब अलग धमकी दे रहे हैं। तो आने वाला समय में मालूम चलेगा कि क्या होता है। लेकिन अगर तनाव तो बना हुआ है, क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी अमेरिका शुरू कर दिया है ईरान का, तो ये आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन एक समय में जिस तरह से वहां यूरोप का भी प्रभाव था, 1900 आपका जो है देखिएगा तो 69 नहीं 1979 से पहले जो है ईरान जो था आपका वहां पूरे तरीके से यूरोप का कल्चर था। लेकिन 1979 में जो इस्लामिक क्रांति आया, जिसके तहत खमनई साहब का जो वतन वापसी हुआ ईरान, जिसके बाद इस तरह से वहां धार्मिक प्रभाव कुछ इस तरह से बढ़ा ईरान पर, और ईरान को इस्लामिक स्टेट भी घोषित किया गया, जिसके बाद आज ईरान इस्लामिक नियम कानून से चलता है। और जो ईरान कभी सुन्नी बहुल देश हुआ करता था उसके बारे में भी बताएं हम आपको, कैसे हुआ कि 200 साल में इस तरह से कन्वर्सेशन हुआ और इस तरह से धर्म परिवर्तन हुआ ईरान में कि सुन्नी बहुल देश बन गया सिया बहुल देश। क्योंकि उस समय जो आपका सफवीद राज का जो राज था ईरान में, जिसके बाद से शाह इस्लाम के द्वारा सिया इस्लाम को राज्य
स्तर का जो है आपका जो आपका धर्म है उसका दर्जा मिला। उसके बाद से सुन्नी बहुल देश में शिया धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ा, जिसके बाद सुन्नी बहुल देश बन गया शिया बहुल देश। एक समय में अंग्रेजों का भी प्रभाव रहा, यूरोप का भी प्रभाव रहा, लेकिन 1979 में आई इस्लामिक क्रांति के बाद खमनई साहब का वतन वापसी, उसके बाद फिर से एक बार ईरान जिस तरह से धर्म के प्रति ईरानी लोगों का जो झुकाव देखने को मिला, अब जिस तरह से ईरानी लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं और इस्लामिक धर्म कानून से आजाद होना चाहते हैं, उसको लेकर के जो सड़क पे उतर रहे हैं, अब उसी को कुचलने में वहीं की सरकार और वहीं के धार्मिक गुरु खमनई साहब और राष्ट्रपति मसूद लगे हुए हैं। और अमेरिका इधर से बोल ही रहा है कि मान जाओ, नहीं तो हम तो तैयार हैं। तो अगर गलती से अमेरिका जो शर्त रखा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करो, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करो, मध्य पूर्व में प्रॉक्सी ग्रुप जो है हिजबुल्ला और हूती का सपोर्ट बंद करो, उसके बाद बात होगा। अगर नहीं बंद होगा तो अमेरिका हमला भी करेगा, जिसका घेराबंदी भी अमेरिका कर रहा है। तो आने वाला समय बताएगा। अगर अमेरिका हमला करता है तो ये मान के चलिए कि रूस सपोर्ट में आएगा, और जो शिया देश हैं 3-4 वही सपोर्ट में आएंगे। सुन्नी देश देखा जाए कितना सपोर्ट में आते हैं, जो 40 से ऊपर है। लेकिन अमेरिका आने वाले समय में अगर ईरान पर हमला करता है तो मान के चलिए कि ये तृतीय विश्व युद्ध का पूरे तरीके से शुरुआत है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।